नशेड़ी दामाद और अड़ियल सास। शादी के बाद की सुबह। सुबह का समय, घर में नई नई शादी हुई है। पत्नी पूजा रसोई में चाय बना रही है और पति रमन खुमारी में बिस्तर पर पड़ा है। कहाँ फंस गई मैं। शादी से पहले लगता था ये लड़का संस्कारी है और शादी के बाद ये तो देसी बार का ब्रांड एम्बेसडर निकला। रमन उठते हुए दरवाजे के पास आता है और जमाई लेता है। अरे और चाय बनी कि नहीं? और सिर दर्द कर रहा है और रात को कुछ ज्यादा ही हो गया था। कुछ ज्यादा? तुमने तो पूरी भट्टी खाली कर दी होगी। अब हर रोज ये सिर दर्द वाला नाटक नहीं चलेगा। अरे भगवान, और तुम समझते नहीं हो, और ये तो मर्दों का शौक है और थोड़ी मस्ती जरूरी है। मस्ती? शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ और तुम्हारी मस्ती शुरू हो गई। रमन चाय लेकर अपने कमरे में चला जाता है। पूजा चिढ़कर उसके पीछे जाती है। रमन शराब के नशे में गली के कोने पर खड़ा है। उसके हाथ में एक पुरानी बोतल है और वो लड़खड़ाते हुए गुनगुना रहा है। पास ही कुछ लड़के बैठे हुए उसे घूर रहे हैं। अरे वो तुम लोग क्या देख रहे हो? और मैं रमन हूँ, इस गली का सिंघम। सिंघम? लगता है इसने आज ज्यादा ही पी ली है। क्या कहा? ज्यादा पी ली? और मैं जितना पानी पीता हूँ उतनी ही दारू पीता हूँ। मेरे खिलाफ कुछ कहा तो क्या करेगा? रमन लड़खड़ाते हुए उनकी तरफ बढ़ता है लेकिन गिर जाता है। लड़के हंसते हैं। ये देखकर रमन और गुस्से में आ जाता है। हंस क्यों रहे हो? आज तुम सबको दिखाता हूँ असली दंगल। वो लड़कों के साथ झगड़ा शुरू कर देता है। लड़के उसे पकड़कर पीटना शुरू कर देते हैं। रमन जमीन पर बड़ा चिल्ला रहा है। अरे रुको, और मैं तो मजाक कर रहा था। कोई दूर से चिल्लाता है। अरे कोई इसकी बीवी को बुलाओ, अब फिर से पिट रहा है। पूजा को खबर मिलती है। वो घर से गुस्से में बाहर निकलती है। गली के कोने पर पहुंचती है और रमन को देखती है जो पूरी तरह से पिटा हुआ है। रमन, तुम हर दिन नई मुसीबत लेकर आते हो। ये क्या हालत बना ली है? पूजा, मुझे इनसे बचाओ। ये लोग मुझे मार डालेंगे। भाभी, इसे समझाइए, रोज शराब पीकर दंगल करने आ जाता है। पूजा रमन को खींचती है और घर ले जाती है। रास्ते में लोग हंसते रहते हैं। लगता है आज तो बहू का गुस्सा फूट जाएगा। घर पहुंचने के बाद रमन बिस्तर पर पड़ा है। उसके माथे पर पट्टी बंधी है। पूजा सामने बैठी है और गुस्से में आग बबूला हो रही है। रमन, अब बहुत हो गया। रोज पीकर लड़ाई, मोहल्ले वालों के ताने और मुझे हर दिन तुम्हें उठाकर लाना पड़ता है। पर पूजा, मैं क्या करूं? वो लोग मुझे छेड़ रहे थे। छेड़ रहे थे या तुमने खुद ही दंगल शुरू कर लिया? थोड़ा सा मैंने ही शुरू किया। तुम्हारे दंगल का अंजाम देख लिया। अब मुझे सोचने दो कि तुम्हारे साथ रहना भी चाहिए या नहीं। रमन सन्न रह जाता है। पूजा उठकर कमरे में चली जाती है। सुबह का समय। पूजा की माँ सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी है। उसके चेहरे पर गुस्सा है। रमन नीचे सिर झुकाए खड़ा है। पूजा किचन में काम कर रही है। पूजा, तू सुन रही है? ये आदमी तेरे लायक नहीं है। अब और बर्दाश्त मत कर, चल मेरे साथ वापस घर। माँ, मैं यही सोच रही हूँ। रमन तो कभी नहीं सुधरेगा। रोज शराब पीकर तमाशा करता है। सासू माँ, मेरी बात तो सुनिए। मैं सच में सुधर जाऊंगा। ये मेरी आखिरी गलती थी। आखिरी गलती? ये लाइन तो तुझे हर बार बोलते सुना है। अब हम तेरी बातों में नहीं आने वाले। पूजा, मुझे मत छोड़ो। मैं वादा करता हूँ कि शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। रमन, हर बार तुम्हारे वादे झूठे साबित होते हैं। इस बार मैं माँ की बात मानूंगी। पूजा अपने सामान की पैकिंग कर रही है।
रमन पास में बैठा है और हर एक सामान उठाने पर अपना सिर पकड़ लेता है। सुमित्रा बाहर खड़ी है, मानो किसी जीत का इंतजार कर रही हो। पूजा, ये क्या कर रही हो? हमारा रिश्ता इतना कमजोर है क्या कि एक गलती पर टूट जाए? रमन, ये एक गलती नहीं है, ये रोज का ड्रामा बन गया है। मैंने बहुत सहन कर लिया, अब और नहीं। रमन बक्से को पकड़ लेता है। अगर तुम गई तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। अरे छोड़ इस नाटकबाज को। जब ये सही नहीं हो सकता तो तुझे क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है? सासू माँ, आप तो कम से कम मुझे एक मौका दीजिए। तू कौन सा अमिताभ बच्चन है जो तुझे दूसरा मौका दूं? पूजा, जल्दी कर। पूजा बक्सा उठाकर बाहर चल देती है। रमन दरवाजे पर खड़ा उसे रोकने की कोशिश करता है। मोहल्ले वाले ये नजारा देखकर मजे ले रहे हैं। पूजा, तुम चली गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं वादा करता हूँ, एक बूंद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें तो फिल्म के विलेन भी नहीं करते। चल पूजा, इस ड्रामेबाज को छोड़। पूजा गाड़ी में बैठती है। रमन गाड़ी के पीछे भागता है। मोहल्ले वाले ताली बजाने लगते हैं। लगता है आज रमन का आखिरी दंगल हो गया। अब शायद सुधर जाएगा। पूजा के घर का दृश्य। सुमित्रा, पूजा की माँ, अपने गुस्से में बैठी है। रमन, मामा जी और चाची पूजा को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने फैसला कर लिया है, मेरी बेटी अब उस शराबी के घर वापस नहीं जाएगी। सासू माँ, मैंने सच में शराब छोड़ दी है, और मेरी कसम। तुम्हारी कसम का क्या भरोसा? एक दिन छोड़ोगे फिर वही धंधा। मैं अब और रिस्क नहीं ले सकती। अम्मा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मुझे रमन पर भरोसा नहीं है। अरे भाभी, और लड़का ने गलती की है, और लेकिन अब तो सुधरने की बात कर रहा है, और इसे एक मौका तो दीजिए। मौका? इतने मौके दिए कि गिनती ही खत्म हो गई। अब तो मैं अपनी बेटी का तलाक करवा कर ही दम लूंगी। तलाक? सासू माँ, ऐसा मत कीजिए, अब मैं पूजा के बिना अधूरा हूँ। अब भाभी, थोड़ी नरमी दिखाइए। शादी एक पवित्र रिश्ता है, इस तरह से तोड़ना सही नहीं। पवित्र रिश्ता ये तब होता है जब पति जिम्मेदार हो। ये तो मोहल्ले का मजाक बना हुआ है। तलाक ही सही है। पूजा और सुमित्रा गुस्से में अंदर चली जाती है। रमन मामा और चाची की ओर देखता है। अब क्या करेंगे? अब बेटा, और लगता है कि आज कोई बात नहीं बनेगी। रमन और उसके रिश्तेदार लौट रहे हैं। वो उदास है। मामा जी उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रमन अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा है। उसके चेहरे पर गहरी चिंता है। पास में पूजा की तस्वीर रखी है। वो तस्वीर को देखकर बड़बड़ाता है। सासू माँ ने तो मेरी जिंदगी का नाश कर दिया। पूजा को वापस भेजने के बजाय तलाक मांग रही है, लेकिन मैं भी रमन हूँ। अब कुछ ऐसा करूँगा कि सासू माँ खुद पूजा को मेरे पास भेज दे। वो बिस्तर पर बैठकर सोचने लगता है। उसके दिमाग में कई अजीब अजीब आइडियाज आते हैं। क्या करूं? क्या उनके घर जाकर धरना दूं? नहीं नहीं, मोहल्ले वाले हंसेंगे। क्या उन्हें दारू के बिना मेरी हालत दिखाऊं? नहीं, वो तो और नाराज हो जाएंगी। वो अचानक उछलता है। आइडिया! और सासू माँ को डराना होगा। ऐसा डराऊंगा कि वो खुद पूजा को मेरी गाड़ी में बिठाकर भेज देंगी। रात का समय है। रमन खिड़की के रास्ते चुपचाप ससुराल में घुसता है। घर में सब गहरी नींद में सो रहे हैं। अच्छा मौका है, चलो और सासू माँ को सबक सिखाने का प्लान शुरू करते हैं। वो पूजा के कमरे की जगह सुमित्रा के कमरे में चला जाता है और अंधेरे में सुमित्रा के बिस्तर पर सो जाता है। सुमित्रा भी गहरी नींद में है और उसे कुछ पता नहीं चलता। सुबह का समय। पूजा सबसे पहले जागती है। वो सुमित्रा के कमरे में जाती है और बिस्तर पर रमन को देखकर चौंक जाती है।
रमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुमित्रा हड़बड़ा कर जागती है और रमन को अपने बगल में देखकर जोर से चिल्लाती है। अरे भगवान, ये क्या हो रहा है? रमन, तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? रमन नींद में बड़बड़ाता है। ओह डार्लिंग, जरा और नजदीक आओ ना, कितना मजा आ रहा है। आय हाय, अरे अब मैं कहाँ हूँ? पूजा, सासू माँ। तुम यहाँ कैसे पहुँचे और माँ के बिस्तर पर क्यों सो रहे थे? ये तो हद हो गई, अब दामाद मेरे बिस्तर पर सोएगा। रमन हड़बड़ा कर सफाई देने की कोशिश करता है। सासू माँ, ये सब गलती से हुआ। मुझे लगा ये पूजा का कमरा है, अंधेरा था तो गड़बड़ हो गई। गलती? इतनी बड़ी गलती? अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी पड़ोसियों को? रमन मन ही मन खुश होता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन फिर से रमन वही करता है। वो सास सुमित्रा के कमरे में घुसता है और बिना आवाज किए बिस्तर पर सो जाता है। रमन, तुम आज फिर से यहाँ क्या कर रहे हो? सुमित्रा भी जोर से चिल्लाती है, जाग जाती है और फिर से बिस्तर पर रमन को देखकर परेशान हो जाती है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? दामाद जी, तुम मेरी बगल में क्यों सो रहे हो? अब आपने मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा सासू माँ। मुझे मेरी बीवी की जरूरत है और उसे तुम भेज ही नहीं रही हो। और मैं तब तक यही करते रहूंगा जब तक आप मेरी पूजा को मेरे साथ घर नहीं भेजती। ये तो हद ही हो गई। ये क्या नई मुसीबत मोल ले ली मैंने? दामाद जी, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अब मुझे बदचलन बोलेंगे। तो आप मेरी बीवी को घर भेजिए, नहीं तो मेरे पास और कोई चारा नहीं है। ठीक है दामाद जी, मगर तुम फिर से शराब को छुओगे तो नहीं? अगर मुझे फिर से ऐसा सुनने में आया तो मैं पूजा को फिर से लेकर आऊंगी। अरे नहीं सासू माँ, ऐसी नौबत अब फिर नहीं आएगी। रमन खुशी से अपनी बीवी को घर लेके जाता है। रमन ने फिर कभी दारू को हाथ नहीं लगाया। पूजा खुशी से रमन के साथ रहती है।